वनस्पति विज्ञान में वानिकी वृक्षों और वनों का अध्ययन करती है, जिसमें उनका पारिस्थितिकी, प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग शामिल होता है। ये विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करता है, जैसे कि वृक्ष जीव विज्ञान, वन्य जीव जीवन शास्त्र, वृक्षारोपण, वन जीनेटिक्स, वन रोग विज्ञान, वन कीट विज्ञान और वन अर्थशास्त्र। वानिकी सतत भूमि प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन मिटाना और जैव विविधता के प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वानिकी का अर्थ है वन और वृक्षों का विज्ञान। इसके मुख्य शाखाएं वनस्पति जीव विज्ञान, वन्य जीव जीवन शास्त्र, वन्य प्राणी विज्ञान और वन अर्थशास्त्र होती है। वानिकी शाखाएं वनों और वृक्षों के संरक्षण, प्रबंधन, उपयोग और उनके परिसंपत्तियों का अध्ययन करती है, जिससे हमें स्थायी और समृद्ध वनस्पति और वनों का उपयोग मिल सके। वानिकी एक विस्तृत विज्ञान और अभ्यास है, जिसमें कई शाखाएं और उपशाखाएं शामिल हैं। इन शाखाओं का मुख्य उद्देश्य वनों और वन संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और संरक्षण करना है। यहाँ प्रमुख शाखाएं और उनके विवरण दिए गए हैं। वन, सिल्वीकल्चर। परिभाषा: ये शाखा पेड़ों और जंगलों की खेती और प्रबंधन से संबंधित है। विवरण: इसमें पेड़ों को लगाने, उनका पालन पोषण करने, काटने और वन प्रबंधन की तकनीकें शामिल होती हैं। इसका उद्देश्य वनों की उत्पादकता, स्वास्थ्य और जैव विविधता को बढ़ाना होता है। वन पारिस्थितिकी, फॉरेस्ट इकोलॉजी। परिभाषा: ये शाखा वनों के पारिस्थितिकीय तंत्र और उनमें रहने वाले जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। विवरण: इसमें विभिन्न पौधों और जानवरों की प्रजातियों, उनके आवास, पोषक तत्वों के चक्र और पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं का विश्लेषण शामिल होता है। वन प्रबंधन। परिभाषा: ये शाखा वन संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण की योजनाओं और नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित है। विवरण: इसमें लकड़ी उत्पादन, वन्यजीव संरक्षण, जल गुणवत्ता प्रबंधन और मनोरंजन के लिए वन संसाधनों का प्रबंधन शामिल है। वन संरक्षण, कंजर्वेशन। परिभाषा: ये शाखा वनों और वन्य जीवों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के उपायों पर केंद्रित है। विवरण: इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, वन संरक्षण कानूनों का पालन और जैव विविधता के संरक्षण के प्रयास शामिल होते हैं। 5. कृषि वानिकी, एग्रोफॉरेस्ट्री। परिभाषा: ये शाखा कृषि भूमि पर पेड़ों और फसलों को एकीकृत करने के विज्ञान और अभ्यास से संबंधित है। इसमें फसल उत्पादन और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाने के लिए पेड़ों, झाड़ियों और फसलों को एक साथ उगाने की विधियां शामिल होती है। शहरी वानिकी। परिभाषा: यह शाखा शहरी क्षेत्रों में पेड़ों और हरित स्थानों के प्रबंधन से संबंधित है। विवरण: इसमें शहरों और कस्बों में पेड़ लगाने, उनकी देखभाल करने और हरित स्थानों की योजना बनाने के प्रयास शामिल होते हैं, ताकि शहरी निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। 7. वन उत्पाद प्रौद्योगिकी। परिभाषा: ये शाखा वन उत्पादों के प्रसंस्करण और उपयोग से संबंधित है। विवरण: इसमें लकड़ी, कागज, रेजिन और अन्य वन उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण और उपयोग की तकनीकें शामिल होती हैं। वन अर्थशास्त्र, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स। परिभाषा: यह शाखा वनों और वन उत्पादों के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करती है। इसमें वन संसाधनों के आर्थिक मूल्य, वन प्रबंधन की आर्थिक नीतियां और सतत विकास के लिए आर्थिक रणनीतियां शामिल होती है। वानिकी फॉरेस्ट्री मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं में योगदान करती है। यहाँ मानव कल्याण में वानिकी के विभिन्न योगदानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. पर्यावरणीय लाभ। कार्बन अवशोषण, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसे बायोमास में संग्रहित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की गति धीमी होती है। मिट्टी संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। वन मिट्टी को कटाव से बचाते हैं और जलग्रहण क्षेत्रों में जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे बाढ़ और सूखे की घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। जल संसाधन प्रबंधन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। वन जलग्रहण क्षेत्रों की सुरक्षा करते हैं, भूजल पुनर्भरण को बढ़ाते हैं और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हैं। जैव विविधता संरक्षण। वन विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं, जिससे जैव विविधता संरक्षित रहती है और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है।
2. आर्थिक लाभ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। लकड़ी और गैर लकड़ी उत्पाद। वन लकड़ी, रेजिन, बांस, रबर और अन्य गैर लकड़ी उत्पादों का स्रोत होते हैं जो उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं और रोजगार सृजन में योगदान करते हैं। पर्यटन, टूरिज्म वन पर्यटन स्थल होते हैं जो स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ये पर्यटकों को आकर्षित करके आय और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। औषधीय पौधे। वन औषधीय पौधों का स्रोत होते हैं जो पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। 3. सामाजिक लाभ, सोशल बेनिफिट्स। रोजगार सृजन, वानिकी गतिविधियां जैसे वृक्षारोपण, वनोपज संग्रहण और वन उत्पाद प्रसंस्करण स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। ग्रामीण विकास। वन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में योगदान करते हैं। इससे स्थानीय समुदायों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होता है। सांस्कृतिक मूल्य। कई समुदायों के लिए वन सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखते हैं। वन प्रथाओं और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण स्थानीय संस्कृति और पहचान को बनाए रखने में मदद करता है। 4. जलवायु परिवर्तन के एडेप्टेशन। स्थानीय जलवायु नियंत्रण। वन स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करते हैं, तापमान को संतुलित करते हैं और आर्द्रता बनाए रखते हैं, जिससे कृषि और मानव निवास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। जलवायु अनुकूलन। वन विविधता और अनुकूलन क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे स्थानीय समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर सकते हैं और अपनी आजीविका को सुरक्षित रख सकते हैं। बाय सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक वन प्रबंधन, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। सामुदायिक वन प्रबंधन पहले स्थानीय समुदायों को वनों के संरक्षण और प्रबंधन में भागीदारी का अवसर देती है, जिससे वनों का सतत प्रबंधन सुनिश्चित होता है। शिक्षा और जागरूकता। वानिकी शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और वन संरक्षण के महत्व को समझाने में मदद करती है। वानिकी मानव कल्याण में व्यापक रूप से योगदान करती है, जिससे सतत विकास, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक आर्थिक सुधार संभव हो पाता है। वानिकी पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान करते हुए मानव कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये न केवल जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जैव विविधता के संरक्षण में सहायक है, बल्कि ये ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता में भी योगदान करती है। वन, मिट्टी और जल संसाधनों की सुरक्षा करते हैं और विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। वन संरक्षण और प्रबंधन के बिना पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और संसाधनों की कमी हो सकती है। इसलिए सतत वानिकी प्रथाओं को अपनाना और वनों की रक्षा करना आवश्यक है। अंततः वानिकी न केवल पर्यावरण को संरक्षित करती है, बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका को भी सुरक्षित करती है, सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखती है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। इसके माध्यम से हम एक स्वस्थ और संतुलित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं, जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बना रहे।